Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the short and long question answers of chapter number 9 General Science class 7 that is effect of force. सबसे पहले हम लोग ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि डू पुलीज एंड गियर्स हैव फ्रिक्शन. इनमें फ्रिक्शन होती है तो आंसर होगा इसका येस. हाँ, पुलीज एंड गियर्स दे हैव फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट. व्हाई डज अ हाई हील्ड हर्ट मोर देन अ फ्लैट शू इफ समवन स्टेप्स ऑन यू. जो हाई हील होती है, किसी ने पहनी हुई है, अगर उसका पैर आपके पैर के ऊपर आ जाता है तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है, हर्टिंग क्यों होती है. तो इसका आंसर है द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड ऑफ अ हाई हील्ड शू इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर्ड विद अ फ्लैट शू. सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में आएगा वो स्मॉल है, तो हाई हील जो है वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा ज़्यादा प्रेशर को. देयरफॉर अ हाई हील्ड शू हर्ट मोर देन अ फ्लैट शू. क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट. एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स. ठीक है, जो फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनकी एक स्पेशल शेप क्यों होती, क्या वजह है. ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स फेस द फ्लूइड फ्रिक्शन. उनको फ्लूइड फ्रिक्शन का सामना होता है. देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्ट्रीम लाइंड शेप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर टू आइडेंटिकल पेल्स ऑफ वाटर टू द ब्रिम. वन पेल कंटेन्स ओनली वाटर, द अदर हैज़ अ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग इन इट. विच पेल हैज़ द ग्रेटर वेट. आपने बताना है कि किसका ज़्यादा वेट आपको होगा. एक के अंदर पानी है, दूसरे के अंदर साथ में ब्रिक भी है. द पेल विदाउट द पीस ऑफ वुड विल हैव ग्रेटर वेट. Wood in the second pail can float in water only if the weight of volume of water displaced by it is greater than the weight of wood. So इसका आंसर आपने ये पूरा लिखना है. अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स इन विच एथलीट्स डिज़ायर टू हैव फ्रिक्शनल फोर्सेस एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड व्हाट एथलीट्स डू टू रिड्यूस फ्रिक्शन. कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने की कोशिश करते हैं, और एथलीट्स इस पर्पस के लिए क्या करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. तो इसका है कि इन आइस स्केटिंग एथलीट्स दे डिज़ायर टू हैव फ्रिक्शनल फोर्सेस एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्योंकि वो इजीली फिर मूव कर सकते हैं ना, बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग इजीली कर सकते हैं. एथलीट्स दे यूज़ स्केट्स, उसके लिए वो स्पेशल जो है बूट्स होती हैं स्केट्स, उसको यूज़ किया जाता है. दैट हैव मिनिमम सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्केट्स एंड आइस. अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर सिंपल मशीन्स. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पुलीज एंड गियर्स. आपने पहले मशीन को डिफाइन करना है. Machine is a device that helps us to make work easier. It does this by lowering the size and or direction of the applied force. फिर आपके पास नेक्स्ट आपने लिखना है कि there are 5 types of simple machine. As it is आपने सारा कुछ नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पर. Lever है, pulley, wedge, wheel and axle and inclined plane. These are 5 simple machines and there are 2 type of pulleys. फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कि explain the working of pulleys and gears. पुलीज की तो अब 2 अकसाम आ जाती हैं, 2 टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं? फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली. अब फिक्स्ड पुली और उसकी वर्किंग का आपने एक्सप्लेन करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, लिख कर दिया हुआ है इसी तरह से कि पुली इज़ यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रूव व्हील दैट होल्ड्स अ रोप, केबल और चेन. द व्हील रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एज द रोप इज मूव्ड ओवर इट. एन इनपुट फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोप. इन केस ऑफ फिक्स्ड पुली द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड. ऑब्जेक्ट को लोड कहा जाता है इस केस में टू द अदर एंड. Or in the absence of force of friction, effort is equal to load. And all real pulley they have friction, therefore effort is always greater than load. Effort जो है हमेशा वो ज़्यादा लगेगी लोड के कंपैरिजन में. अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज मूवेबल पुली एंड इट्स वर्किंग. इसमें भी आपने इसी तरह से पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट है ये. अनदर टाइप ऑफ पुली इज द मूवेबल पुली विच इज़ ऑल्सो यूज टू लिफ्ट अप द हैवी ऑब्जेक्ट्स. वन एंड ऑफ द पुली इज फैसन्ड, उसको टाई अप किया जाता है टू सपोर्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड. द लोड इज अटैच टू द ब्लॉक ऑफ द पुली विच इज ऑल्सो लिफ्टेड एज द पुली इज रेज्ड बाय द एफर्ट. और ये दोनों डायग्राम्स आपने इसके साथ ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक्स पे. ठीक है, इसको प्रिपेयर भी करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर नेक्स्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का कि गियर को भी आपने उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करना है. तो हेयर इज़ द गियर पोर्शन. अ गियर इज़ अ व्हील विद ग्रूव्स, टीथ होती हैं इसकी, इनग्रेव्ड ऑन द आउटर सर्कमफेरेंस सच दैट डिवाइसेस कैन इंटरलॉक एंड ट्रांसफर मोशन फ्रॉम वन टू द अदर. दैट्स इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग. व्हाट इज़ बायोंसी एंड व्हाट डिटर्मिन्स द ऑब्जेक्ट टू सिंक और फ्लोट. बायोंसी के पहले आपने डिफाइन करना है कि बायोंसी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड दैट अपोजेस द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट. फिर आपने पॉइंट से इसको डिटर्मिनेशन की बतानी है कि कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं, कौन से फ्लोट करते हैं, वो क्या चीज़ डिटर्मिन करती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड then the weight of volume of fluid is placed
by the object is equal to buoyant force, or an object will float if buoyant force is greater than its weight. An object will sink if buoyant force is less than its weight. आपने ये तीनों डायग्राम्स इसके अंदर ड्रॉ करनी है. buoyant force क्या है? नेट फोर्स है टोटल, उसको buoyant force कहती है. इंक्रीजिंग प्रेशर डाउनवर्ड है. और इस तरह से फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स का बताया हुआ है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, सिंकिंग, ठीक है, वेट की वजह से. और ये कॉइन जो है ये ऊपर की तरफ फिर यानी कि इसकी जो है ज़्यादा वेटेज नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो है ऊपर की तरफ जाकर फ्लोट करना शुरू करेगा. तो दोनों ये आपने सारी डायग्राम्स इसके अंदर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? व्हाई इज़ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट? फ्रिक्शन इज़ द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर. डेफिनेशन है, फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और इंपॉर्टेंस आपने पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन करनी है. वी आर एबल टू राइट ऑन पेपर ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल. एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस हो गई. ये फ़ायदा है कि हम लोग जो लिखते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से है जो पेपर और पेंसिल के दरमियान बन रही है. दूसरा, वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड. दूसरी जो हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से. और थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस, वी कैन नॉट ड्राइव अ नेल इन टू वुड और वॉल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. कि हम लोग किसी नेल को मतलब किसी किस्म की कील को ठोक नहीं सकते दीवार या वुड के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये आपके पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे. ये सारे आपने अपनी कॉपी के अंदर करने हैं नोटबुक में, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम्स को ज़रूर ड्रॉ करना है. और फ्रिक्शन जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय पुटिंग रोलर्स अंडर हैवी ऑब्जेक्ट्स. उसके अंदर आपने ये वाली डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी है. ठीक है, कोशिश करें कि एज इट इज़ आप ड्रॉ कर सकें. नीचे जो है ये बताया हुआ है कि फ्रिक्शन को हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. नीचे इन्होंने रोलर्स लगा दिए हैं, ठीक है, छोटे छोटे से रोलर्स हैं, उसकी मदद से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई है. और यहाँ पर देखिए ग्राउंड के साथ जब उसका कॉन्टैक्ट है ये बड़े से बॉक्स का या रेफ्रिजरेटर है, जो भी मशीनरी है, हैवी ऑब्जेक्ट है ना ये, तो ज़ोर ज़्यादा लगेगा इस केस में, एफर्ट ज़्यादा अप्लाई होगा. और हेयर इन दिस केस द फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड. वो इजीली रोल करेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. थोड़ा सा एफर्ट भी अगर लग जाएगा तो वो इस लोड को, इस हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है.